बात कर लेते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9वें पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है और यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैंने यही बात बता रखा है, पहले फोकस करो तुम्हें निकालना क्या है। ठीक है, तो चलो सीधी बात करते हैं। हम ये पहला वाला पार्ट निकालने जाते हैं। तो पहला वाला पार्ट हमें क्या निकालना है, इस पे देखो। तुम्हें पहला वाला पार्ट निकालना है मेरे ख्याल से sin A और cos C और प्लस के cos A और sin C। ये तो निकालना है भाई, sin A cos C और cos A और sin C। सिंपल सी बात है, ये आराम से निकल जाएंगे अगर मुझे sin A cos C और cos A और sin C का मान पता हो। कहना मतलब अगर मुझे sin A का मान पता हो, अगर मुझे sin A का मान पता हो, cos C का मान पता हो और cos A का मान पता हो और sin C का मान पता हो। अगर मुझे इन चारों की वैल्यू पता हो तो मैं यहाँ रख दूंगा सबकी वैल्यू और जाके वैल्यू पुट करके मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन करूँगा और उसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो सिंपल बात तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम sin A cos A और sin C निकालते कहाँ से। तो पहले इनके फार्मूले पता होना चाहिए। इनके फार्मूले क्या होते हैं, तो लाल बटे काका से हम इनके फार्मूले निकाल सकते हैं। तो लाल बटे काका लिख लो, लाल बटे काका। तो पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है, तीसरा टेन का होता है, चौथा कोट का होता है नीचे से, फिर सेक का होता है, फिर कोसेक का होता है। और ये बात इंट्रोडक्शन में बड़ा करके समझा रखी है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इंट्रोडक्शन देख लेना, वहाँ बेटर समझ में आ जाएगा। तो देखो साइन की बात करते हैं। साइन का एरिया एल बटे के, एल से क्या होता है लंब, कैसे होता है कर्ण। तो साइन का फार्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बात करते हैं कोस की। तो कोस में क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो कोस की बात करते हैं तो कोस क्या है हमारा आधार बटे कर्ण। अब बात करते हैं टेन की, सॉरी कोस की बात कर रहे हैं, कोस की। तो कोस बेस में क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण। और बात कर रहे हैं साइन सी की, साइन सी की। तो साइन सी में वो आ जाएगा लंब बटे कर्ण। अब हमें सबकी वैल्यू चाहिए, यानी कि साइन की चाहिए, कोस की चाहिए और कोस ए कोस सी, सॉरी कोस सी और साइन सी की वैल्यू चाहिए। तो ये लंब कर्ण आधार, अगर हमें तीनों वैल्यू मिल गई लंब कर्ण आधार तो हम इन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लंब कर्ण आधार किस में होते हैं, इतने क्वेश्चन हम बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो चलो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल हमारा ये बन चुका है, सही है। अब उसने राइट एंगल दे रखा है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC और जिसमें B क्या है हमारा समकोण है, तो B हमारा क्या हो गया समकोण 90 डिग्री का जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण है बाबू, यहाँ जिसका कोण B क्या है समकोण है। और हमें दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है tan A इक्वल 1/√3। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस समकोण त्रिभुज में लंब चाहिए, कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। इनके थ्रू अगर इनकी वैल्यू लंब कर्ण आधार निकल जाएगा तो ये वैल्यू निकल जाएगी, ठाके में रखेंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी तो ये वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी। तो चलो अब लंब कर्ण आधार कहाँ से निकालते हैं। तो इतनी बात हम इससे पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। लंब कर्ण आधार कहाँ से निकलते हैं, इसके थ्रू निकल जाएंगे। इसके थ्रू कैसे निकलेंगे देखो, चूंकि हमें पता है, पहले इसको मान लेते हैं। माना हम माने कि tan A बराबर 1/√3 बन के /√3 के कांस्टेंट साथ में लेकर चल रहे हैं। इस कांस्टेंट का वेरिएबल साथ में लेकर चल रहे हैं, चर संख्या साथ में ले ली। तुम्हें पता है मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ये बात बता रखी है हम साथ में लेके क्यों चलते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। तो इससे बड़ा एक काम करो, आप सीरीज वाइज क्वेश्चन देखोगे तो बेटर समझ में आएगा। देखो चूंकि हमें पता है कि tan A
तो टेन का फार्मूला क्या होता है? टेन का फार्मूला देखो, साइन कोस टेन। टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो टेन की जगह हम लिखते हैं लंब बटे आधार। अब सिंपल सी बात है, तो जब लंब बटे आधार फार्मूला है तो ये भी लंब होगा तो ये भी लंब होगा। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के। तो लंब कितना आ जाएगा हमारा? 1 के। और आधार कितना आ जाएगा हमारा? आधार कितना आ जाएगा? तो जितनी आधार ये होगा इतना आधार इस टेन का ही होगा। तो आधार कितना हो जाएगा? √3 के। सही है। तो इसका हमने लंब और आधार निकाल लिया है। किसका निकाला? एंगल ए का। एंगल ए का। तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है ये। तो इसका लंब बन के, तो बन के हमारा ये एरिया। और इसका आधार हमारे पास ये एरिया। तो इसका आधार हमारे पास ये एरिया। कोई दिक्कत? सही है। लंब आधार निकाल लिया है। अब हमें चाहिए कण। देखो बाबू ये बात समझे करो, यहाँ एंगल दे रखा था, एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो गया। अब हमें निकालना है कण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम वो भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यही काम होता है कि अगर तुम्हें समकोण त्रिभुज की दो भुजा का मान पता हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तुम उस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो लगा दो समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बाबू कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण कौन सी है? ये वाली है इसमें कर्ण। तो कर्ण कितना है? AC। तो AC तुम्हें निकालना है इसकी जगह AC का स्क्वायर। बात करते हैं लंब कितना है हमारे पास? 1 का होल स्क्वायर। बात करते हैं आधार कितना है हमारा? √3 के का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सही है। अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर देखो 1 का स्क्वायर खोल लेंगे 1 ही आएगा। और K का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी K का कितना होगा? K का स्क्वायर हो जाएगा √3। देखो √3 की बात करते हैं तो √3 K है। देखो √3 K है तो इसको दो बार लिखोगे √3 K √3 K। देखो जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 ही आएगा। और गुना में घाते जोड़ती है तो कितना हो जाएगा? K स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास? 3K स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा? AC उसके बराबर 3 कितना हो जाएगा? 4K स्क्वायर। ठीक है, ये बता देते हैं। अब देखो इसके बाद की कहानी यहाँ से नोट करना बाबू। इसके बाद की कहानी यहाँ से नोट करना। ठीक है। अब AC का इधर से उसके चढ़ा गया तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा ये बता देते हैं, कभी कंफ्यूज हो। AC बराबर कितना हो जाएगा बाबू? √4K स्क्वायर। इधर से उसके चढ़ा गया तो इधर रूट चढ़ जाता है। ठीक है। अब AC बराबर 4 का वर्ग कितना होता है? 2। तो 4 की जगह कितना आ गया? 2। और K का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी निकल के 1। एक K निकल जाएगा। ठीक है। देखो ये ऐसा कर लो। देखो 4 के फैक्टर बन जाएगा 2 × 2। ये 4 के 2 दूनी 4 और K निकल जाएगा K × K। और जब दो के पेयर बनते हैं बाबू ये भारों के होके निकलता है, ये भी 2 भारों के निकलेगा, ये भी भारों के 1 होके निकलेगा। तो 2 × K यानी 2K। ये वैल्यू इस तरीके से निकाल दी हुई है। मार्कर भी गिरा, कोई दिक्कत नहीं। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2K। तो AC कितनी आ गई हमारी? 2K। सही है। अब तुम्हें क्या चाहिए थे? तुम इसके लंब कर्ण चाहिए थे। अब किसकी बात करें पहले ये देखो। तो एंगल A की बात करें तो एंगल A वाला समकोण त्रिभुज बना पड़ा है। तो साइन A की बात करें तो इसका लंब ये एरिया और कर्ण ये एरिया। तो एंगल A में चले ना तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। तो इसका मान आ गया 1/2। यदि बात समझ में आई। अब बात कर रहे हैं कोस C की। बात कर रहे हैं कोस C की। तो कोस C का एंगल एरिया। ठीक है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो इसका लंब ये एरिया, आधार ये एरिया, कर्ण एरिया। बस ये डिपेंड करना है। अब इसका क्या होता है? आधार। तो इसका ये लंब हो गया तो आधार ये हो गया इसका। तो आधार की वैल्यू ये हो गई। आधार कितना है हमारे पास? 1। और कर्ण की बात करें तो कर्ण इसका यही है। देखो बाबू कोस C की बात करें ना, एक दोबारा समझो। कोस C है ना
तो कोस सी के जो सामने वाली भुजा कहलाती है वो लंब कहलाती है। भाई कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जैसे यहाँ कोण था, यहाँ कोण के सामने वाली भुजा लंब ये कहला रही थी, तो अब ये कोण बनना है सी वाला, तो इसके सामने वाली भुजा ये कहलाएगी लंब कहलाएगी, तो ये इसका आधार हो जाएगा, इसका कण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोस ए। तो कोस ए में एंगल ये बना पड़ेगा, एंगल ये है, इसकी बात कर रहा है, तो ये लंब ये एरिया और आधार ये रहा, कण ये एरिया। तो आधार बटे कण, तो आधार कितना है √3 और कण कितना है हमारे पास 2। सॉरी के साथ में चल रहे हैं, के लेके चलियो, सही है। अब बात करते हैं साइन सी की। तो साइन सी में एंगल यही बनना है, इस तरीके का एंगल डिफाइन कर रहा है, तो साइन सी। तो साइन सी में क्या है लंब बटे कण, तो इसका कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। लंब कितना हो गया √3 और कण कितना हो गया 2, तो इसका √3/2 के। अब देखो इसके से ये के कटा तो कितना आ गया 1/2, इसके से इसके कटा तो कितना आ गया 1/2, इसके से इसके कटा, इसको द्वार से यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी जगह बच जाएगी, स्पेस बच जाएगी। यहाँ कितना था √3/2 के था, कैसे के कटा तो कितना आ गया √3/2, इसके से एक कटा तो कितना आ गया बाबू √3/2, सही है। अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, तो सबकी वैल्यू उठा के सब पुट कर देते हैं। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ये वाला प्लस ये वाला प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। अब देखो थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, 1 एकम 1 और 2 2 2 जा 4 प्लस, और जब √3 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, और 2 दूनी 4। देखो √3 की गुना √3 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, वो देखो कैसा आता है। √3 को मैं पूरा का रूट कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3, ये रूट पूरे के ऊपर चढ़ा सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब ये दो के पेयर बन गए, ये बाहर होगा एक होकर निकलेगा, तो इसलिए वो 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाता है। √3 की मल्टीप्लाई रूट में करोगे ना, तो यही सेम की रूट की मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर निकल के आता है जो नंबर उसमें है। या √5 की गुना √5 में करोगे तो 5 ही निकलेगा, √6 की गुना √6 में करोगे तो 6 निकलेगा। तो देखो अब ये देखो सवाल यहाँ से कैलकुलेशन लिखो, तो 1/4 प्लस के 3/4 है। अब ये किसका बन गया सवाल भिन्नात्मक का, जिसके हर क्या है सेम है, और जिसके हर सेम होते हैं तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं 4 और ऊपर वाले प्लस ऐसे ही कर देते हैं। देखो 3 अरे कितना हो गया 4/4 और 4 बन जा 4, तो कितना गया। ठीक है, तो अब इसका हम कौन सा देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो मैंने ये वाली वैल्यू बाबू यहाँ लिख दी है। कभी तुम देखो कि वह AC बराबर क्या गया, तो यहाँ तो स्क्वायर चढ़ा था, यहाँ रूट चढ़ा था ना, ये AC के यहाँ से स्क्वायर हटाया था, यहाँ रूट चढ़ा था, और ये AC की वैल्यू 2K निकल के आई थी, तो ये जो वैल्यू यहाँ नोट कर रखी थी वो मैंने यहाँ नोट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या कह रहा है हमारे, cos C और माइनस के sin C निकालना है। देखो तो ये आराम से निकल जाएगा। अगर तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले cos A की वैल्यू निकाल लेगी। तो cos का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे काका से sin cos यानी कि आधार बटे कण, सही है। अभी निकालते हैं इसकी वैल्यू। अब देखो फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, cos C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो cos C का फार्मूला भी ये होगा आधार बटे कण, मतलब एंगल डिपेंड हो जाएगा, एंगल ठीक है, साइड में परिवर्तन हो जाएगा, एंगल परिवर्तन हो रहा है ना, तो साइड में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब क्या निकालनी, sin A की वैल्यू चाहिए, sin A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। sin का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कण, लाल बटे काका से लंब बटे कण, पहला sin का होता है, और फिर किसकी निकालनी पड़ेगी, sin C की निकालनी पड़ेगी। sin C का क्या होता है, लंब बटे कण, ठीक है। चलो निकालने चलते हैं सबकी वैल्यू। पहले बात कर रहे हैं हम cos A की। तो cos A में क्या है, आधार बटे कण, तो एंगल ये वाला है बाबू, देखो A है तो एंगल ये रहा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये रही, आधार ये रही, ठीक है। तो आधार कितना है इसका √3 के। अब कण की बात करें तो कण कितना गया 2K, कैसे के कटा तो कितना गया √3/2, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं cos C की, A की बात नहीं कर रहे, cos C की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं C की। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब, और आधार ये हो गया कण ही हो गया, तो ये लंब है और ये आधार है, ये कण है। तो हमें cos C का फार्मूला आधार बटे कण होता है, तो ये आधार हो गया, ये कण हो गया, तो यानी कहना निकल के मतलब 1K बटे कितना हो गया 2, कैसे K कटा
और के की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। सही है। अब बात कर रहे हैं साइन ए की, तो एंगल कौन सी बात कर रहे हैं, इस वाली की, ए की। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। देखो एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमें क्या निकालना, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब ये रही, तो लंब कितना है हमारा 1 के, और कर्ण कर्ण कितना है हमारा 2 के। कैसे के कटा तो कितना आ गया 1/2। सही है। अब बात कर रहे हैं साइन सी की, एंगल कौन सी की बात कर रहे हैं, सी की, इस वाली की। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये लंब एरिया, फिर ये आधार एरिया, कर्ण एरिया। अब लंब बटे कर्ण चाहिए, तो इसके सामने वाली भुजा ये रही लंब, और कर्ण एरिया यानी कि √3/2, सॉरी √3 के बटे 2 के। कैसे के कटा तो कितना आ गया √3/2। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, तो सबकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो देखो अब हमें क्या निकाला था, ये वाला पार्ट निकाला था। तो कोस ए, चलो एक बार ये लिख देते हैं, कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए और साइन सी। तो देखो कोस ए की वैल्यू कितनी निकाली, √3/2, तो इसकी जगह आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, इसकी जगह आ गया 1/2, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो साइन की वैल्यू देंगे 1/2। अब बात कर रहे हैं साइन सी की, तो साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसकी जगह कितना आ गया √3/2। देखो √3 की 1 में करोगे तो √3 ही आ जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। √3 की 1 में करोगे तो √3 ही आ जाएगा, और 2 2 जा 4। ये सेम टू सेम पार्ट करके कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट के बारे में। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर भी 9 करा है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज PQR में जिसका B क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये देखो समकोण है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। अब की बार क्या कह रहा है एक समकोण PQR में, एक समकोण दे रखा बाबू में, ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारे पास PQR में, जिसका Q क्या है हमारा समकोण है। तो Q हमारे पास ये समकोण है 90 डिग्री एंगल। तो ये PQR बन गया, PQR में जिसका Q क्या है हमारा समकोण है। ठीक है, क्या दे रखा है PR और प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है PQ भी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, जो निकालना है वो इधर देखेंगे। हमें निकालना है साइन P कोस P, क्या निकालना है और टेन P। साइन P कोस P और टेन P का मान क्या करना है, परिकलित करना है यानी ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले इनका हम फार्मूला लगाएंगे लाल बटे काका से। लाल बटे काका देखो साइन P, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, पहली साइन की होती है लंब बटे कर्ण, तो पहले का हो गया लंब बटे कर्ण। अब दूसरी बात करें, दूसरा क्या है कोस है, तो कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन P कर दिए, टेन की होती है लाइन लंब बटे आधार। देखो हम इन साइन P कोस P टेन P के मान निकाल सकते हैं अगर हमें लंब कर्ण आधार तीनों पता हो, यानी एक समकोण त्रिभुज के लंब कर्ण और आधार हमें तीनों की वैल्यू पता हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें इन तीनों की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो चलो क्वेश्चन में देखने चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखो तो PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि PR, तो PR तुम्हारा ये एरिया और QR ये रहा, यानी इन दोनों की वैल्यू मिला के कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और PQ यानी PQ एक फिक्स दे रखा है हमें, PQ दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। सही है, और इन दोनों की वैल्यू मिला के हमें दे रखी है पूरी 25 सेंटीमीटर। इसकी भुजा दोनों को आपस में जोड़ के कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इन समकोण त्रिभुज की भुजा निकालनी पड़ेगी तीनों, और वो कैसे निकलेगी देखो। क्योंकि हमें पता है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। देखो PR
इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 25 क्यू आर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, पी आर एरिया मेरा, तो पी आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 25 माइनस के क्यू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट बना के भी छोड़ दो, बाद में काम आएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो समकोण त्रिभुज एबी से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो लगाओ। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तुम्हारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारे पास ये है की बात 25 माइनस क्यू आर, तो इसकी जगह लिखते हैं 25 माइनस क्यू आर, और इसका स्केच चढ़ा तो इसका स्केच चढ़ा, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं लंब की, तो इसका लंब ये रहा हमारे पास क्यू आर, तो ये रहा क्यू आर, इसके ऊपर स्केच चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा दिया। अब आधार की बात करें तो आधार कितना दे रखा है इसका 5, ये आधार है, आधार कितना दे रखा है 5, तो ये 5 के ऊपर स्केच चढ़ा तो इसके ऊपर आधार के ऊपर स्केच चढ़ाओ, यदि बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ देखो a माइनस बी का क्या बनना है, होल स्क्वायर बनना है, तो चूंकि हमें लगा देंगे, चूंकि हमें पता है यहाँ क्या बनना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो a हमारा ये एरिया, b हमारा ये एरिया, तो ये फॉर्म बननी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो a कितना है हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस b कितना है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा 25 मल्टीप्लाई क्यू b कितना है हमारा क्यू आर, ये वाला बराबर ये वाला बराबर। अब देखो क्यू आर का स्क्वायर लेगा, ठीक है, छोड़िए क्यू आर का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो 5 पंजे 25, देखो 25 का स्क्वायर खोल लो, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 625। देखो ये क्यू से क्यू कटा, आमने सामने की भुजा बराबर हम काट सकते हैं, अगर प्लस प्लस की होगी तो, अगर ये प्लस ये माइनस की है ये प्लस की, तो ऐसा नहीं काटना, ठीक है। देखो ये प्लस का होता है, इधर जाके माइनस का होता है, जब भी मैं इसको काटता तो मैंने सामने एक डायरेक्ट काट दिया है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, दिक्कत नहीं पड़ रही है। देखो 25 दूनी कितना हो गया 50, माइनस की कितना हो गया 50 क्यू आर, अब बराबर कितना बचा हमारे पास यहाँ से 25, ये 25 बचा ना। अब देखो ये माइनस का इधर जाके, तो सॉरी इधर प्लस का इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो देखो आगे कहानी देखो, तो माइनस के 50 क्यू माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 625। आगे कहानी सुनो, आगे कहानी यहाँ सुनो, ठीक है। अब देखो माइनस के 50 क्यू आर बराबर, अब हमें क्या निकालना है यहाँ से 625 में से 25 घटाओगे तो माइनस के 600 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कटा तो 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 600। अब ये भाग में इधर जाके इसमें जाएगा, गुना में जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 600 बटे 50, 0 0 कटा तो 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60 होते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमने क्यू आर कौन सा था हमारे पास ये, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमें चाहिए किसकी, अभी इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं पता पी आर की, तो हमें पी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब चूंकि हमें पता है कि हमने पी आर बराबर क्या मानेगा इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख देंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास ये वाली, तो इसको नोट कर लो, पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल टू 25। अब देखो यहाँ से सुना दो कहानी, देखो पी आर तो ऐसा कैसे, पी आर तो तुम्हें वैल्यू चाहिए फिक्स, तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12 बराबर 25, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का हो जाएगा, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 12, तो पी
आर, आर की वैल्यू पी आर 25 में 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 बचेगा, तो 13 लिख देते हैं। तो इसकी कितनी आ गई, 13। तो अब इसको बिठा देते हैं, इसकी कितनी आ गई बाबू, 13। अब देखो दोनों भुजा का योग कितना जाएगा, 25, और 12 13 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वो कह रहा था ना दो भुजा या पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो इन दोनों भुजा का सम दे रखा था हमें 25, और देखो 12 और 13 को जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। तो हमारे यानी कि दोनों आंसर अभी ठीक निकले हैं। अब बात करें साइन पी की, साइन पी में लंब, अब देखो लंब, तो साइन पी की बात कर रहा है तो एंगल इसकी बात कर रहा है, तो लंब कितना है हमारे पास 12, तो लंब कितना आ गया 12। अब बात करें कर्ण, कर्ण कितना है 13, तो इसका आ गया 13, इसका ये होया। अब कोस पी की बात करें, एंगल की बात कर रहा है, तो इसका आधार ये एरिया, कर्ण भी एरिया, तो आधार कितना है 5। अब कर्ण की बात करें, कर्ण कितना है 13। अब टेन पी की बात करें, इसके एंगल की बात करें, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, तो इसका लंब ये एरिया और आधार ये एरिया, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है हमारे पास 5। तो ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो चलो अब इसकी हम नेक्स्ट